ये पकड़ लें और बाएं से ये ध्वज का कोना पकड़ लें, आगे वाला ध्वज का नीचे, और उस शपथ को दोहराएंगे। सीधा हाथ सभी बच्चे पीछे वाले निकाल ग्रहण करते हैं कि बोलिए आप बच्चे ध्वज यहाँ लगा दें, आगे वाले ध्वज लगा दें, और सभी बच्चे आशीर्वचन हमें प्राप्त हो, उसमें ज्यादा व्यवधान हम ना बने, इसलिए बड़े सम्मान के साथ थोड़ा वहीं बैठे रहिए। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए सभी बच्चे, जल्दी से बैठा दीजिए। अपने स्थान पर पहुंच रहा है, जिसकी सलामी देने के लिए ये बच्चे मुख्य ध्वज को दिवाकर दिए हैं। उनकी अगुवाई में सलामी लेते हुए, अपने मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए धीरे धीरे की टीम है। ये देखिए सबसे दूर की टीम शाखा संयोजक जैसे अनुरोध है। कबूतर शांति के दूत कबूतर के लिए, और ये उन्होंने एक तरीके से घोषणा करी है कि सभी बच्चे भी, अस्पताल में भी यही स्थिति है और स्टेडियम पर भी है। सभी लखनऊ में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनका दिमागी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सर, महिला आरक्षण को लेकर के ओबीसी और एससी पर तमाम मुद्दे उठे हैं, आप भी थे सदन में। क्या लग रहा है आपको कि क्या इस तरह के आरक्षण को पास होने के बाद इस पर उनकी ध्यान देना चाहिए? ऐसा है, ये आरक्षण तो जल्दबाजी में मोदी जी ने 24 के चुनाव के लिए ये किया था, और सब जानते हो ही नहीं सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की महिलाओं को भ्रमित करने के लिए ये सब लाया गया। 26 तक कोई परिसीमन नहीं हो सकता। संविधान 84 में संशोधन हो चुका था कि 2026 से पहले कोई संशोधन नहीं होगा, कोई सीट नहीं बढ़ सकती, कोई सीटों में हेरफेर नहीं हो सकता। और वो परिसीमन भी तब होगा जब जनगणना हो जाए। 21 की जनगणना अभी तक शुरू ही नहीं की इन लोगों, और संविधान संशोधन पे देख लाए। तो मैंने तो दिल्ली में भी कहा था कि 24 में नई पार्लियामेंट आएगी, 24 में ये चले जाएंगे, हम लोग आएंगे इंडिया अलायंस। वो इसमें जो जायज़ हक है, 60% महिलाएं अकेले ओबीसी वर्ग की हैं, और एससी एसटी की महिलाएं हैं। अभी एससी की महिलाओं को उन्होंने कर दिया है, लेकिन पुरुषों में से काट के किया है, जो कोई स्वीकार नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग आते हैं तो उसमें संशोधन करके सबका हक दे दें। ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास है, केवल 10% एलाइड वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया। हमारा तो ये आरोप है सरकार। बहुत अच्छा शब्द बोला कि अगर खेल खेलते रहते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। कोटा में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चे डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। असल में लोग केवल बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते। खेल भी एक कंपटीशन होता है। तमाम लोग IAS IPS हो जाते बहुत तेज़ पढ़ के, कोई जानता नहीं है नाम उनका, लेकिन खिलाड़ियों का नाम सारी दुनिया में लोग जानते हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं। मेजर ध्यानचंद से लेके अब तक जो बढ़िया खिलाड़ी हो, चाहे हॉकी में रहे हों, चाहे बाईचुंग भूटिया फुटबॉल में रहे हों, चाहे क्रिकेट में, तो हिंदुस्तान में एक नहीं जाने की तरह आप भी हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सारी दुनिया जानती है उनको। लेकिन ये लगातार पढ़ के केवल सरकारी नौकर बनने के लिए पढ़ते हैं, वही डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की अपेक्षा ये कि IAS हो जाए, और लड़के को लगता है कि हम नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे, और डिप्रेशन में चला जाता है। अगर वो दिन में आधा घंटा भी खेल कूद में व्यवस्था हो तो किसी को डिप्रेशन नहीं हो सकता। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दिल और दिमाग सब ठीक रहेंगे, बॉडी ठीक रहेगी। जिस तरह एक चीज़ का जिक्र किया है कि यहाँ स्टेडियम को उपेक्षा की जा रही है, बनारस को एक डमरू की तर्ज पर स्टेडियम बना दिया गया, काफ़ी भव्य बनाया गया, और यहाँ पे भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसकी उपेक्षा की जा रही है।
ये गवर्नमेंट के पैसे से बना है और इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चे ही खेलेंगे, यहाँ के बच्चे खेलेंगे। अगर यहाँ का इस स्टेडियम से निकला हुआ बच्चा कोई मेडल लाता है, चाहे एशियन गेम्स में, चाहे राष्ट्रीय स्तर में, चाहे वो ओलंपिक में जाए वहाँ से, तो देश का ही नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा? लोगों को खुशी होगी नहीं होगी? ऐसा नहीं कि इस स्टेडियम से जाने वाले लड़के के बारे में चेन्नई से निकलने वाला चेन्नई के लोगों को प्रसन्नता न हो, सबको प्रसन्नता हो। तो ये बहुत छोटे मन के लोग होते हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं। मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश ने कभी कहीं भी किसी ने बनाया हो कोई, उसकी उपेक्षा नहीं की, लेकिन इसके लिए तो कोई पूछने वाला नहीं। प्रिंसिपल नहीं है यहाँ, एसडीएम प्रिंसिपल है कॉलेज के, आप समझ लीजिए। इस कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है, बरसों से एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है, जो कुछ नहीं जानते हैं कि क्या होता है खेल। खेल का आदमी होना चाहिए, वो जानता है कि खिलाड़ियों की क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ नहीं है, क्या होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। इतना इसकी उपेक्षा की जा रही है सरकार के द्वारा कि इसको साफ तक रखने की कोई कोशिश नहीं की जाती। कहीं ऐसे स्टेडियम नहीं, एक आध स्टेडियम होंगे सारे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस स्टेडियम को देखिए काई लगी हुई है सारी सीढ़ियों पर, और ये जो टर्फ है, ये जो पड़ी हुई है जिस पे बच्चे दौड़ते हैं, ये बढ़िया है। धीरे धीरे ये भी अगर की देखभाल नहीं हुई तो खराब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। गवर्नमेंट पैसा देती है लेकिन सफाई के नाम पर इधर-उधर कर देती है। खेल का मैदान, लेकिन ऊपर बैठे वालों को खेल की भावना का कोई उनको छू के नहीं गई। वरना यहाँ तो जो बच्चे निकलेंगे, और ध्यानचंद जी के नाम पे, मेजर ध्यानचंद के नाम पर पूरा कॉलेज है, तो जो भी अच्छा खिलाड़ी होगा वो देश के लिए खेलता है, देश का नाम रोशन करेगा, अपने जिले का नाम रोशन करेगा, अपने राज्य का नाम रोशन करेगा। खैर ये है, ये तो वक्त की बात होती, लेकिन आज मैं